हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है घृणा। ये एक जादुई जल परी की कहानी है। चलो तो दोस्तों, फिर इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। घृणा यानी नफरत एक ऐसा जहर है जो किसी भी रिश्ते में अलगाव ला सकता है। घृणा का असर द्विपक्षीय होता है, जैसे समझाने के हेतु यह कहानी लिखी गई है। मुझे पूरी आशा है कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। उमेश और विष्णु कई वर्षों से दोस्त थे। दोनों के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। विष्णु भी अपने पिता की तरह रेलवे में नौकरी करना चाहता था, इसीलिए वह रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। वही उमेश का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसीलिए वह विष्णु का भी मन भटकाने की कोशिश में रहता था। दरअसल विष्णु उमेश की तुलना में पढ़ाई में ज़्यादा होशियार था। इसी वजह से उमेश के मन ही मन में उससे घृणा करता था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह उसके दोस्त होने का दिखावा करना बखूबी जानता था। एक दिन उमेश विष्णु से पूछता है, तुम सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं होते? विष्णु मुस्कुराते हुए कहता है कि यार, जिंदगी में कुछ सार्थक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और फिर पढ़ाई करना मुझे बचपन से पसंद है। भला मुझे इसमें कैसी बोरियत महसूस होगी। लेकिन उमेश पहले से ही बाहर घूमने की योजना बनाकर आया था, इसीलिए वह विष्णु से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हमें बाहर पिकनिक पर चलना है। हमारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हारा आज कोई बहाना नहीं चलेगा। विष्णु अपने दोस्त को उसके खास दिन पर नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह बाहर चलने को मान जाता है। दोनों अपनी अपनी साइकिल से निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचकर अपना टेंट लगाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उमेश केक काटता है और विष्णु को खिलाता है। विष्णु भी बड़े प्यार से अपने दोस्त को केक खिलाकर उसके चेहरे पर लगा देता है। कुछ देर मस्ती करने के बाद दोनों नदी में नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। अचानक उमेश के पैर में किसी का स्पर्श होता है, जिससे वह डर जाता है और नदी से बाहर निकलने लगता है। लेकिन उसी वक्त एक खूबसूरत जलपरी पानी से बाहर आ जाती है। जलपरी को देखते ही दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती है। दहशत से पैर कांपने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि जलपरी को देखकर उन्हें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए। जलपरी दोनों के डरे हुए चेहरे देख जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें उपहार देने आई हूँ। उपहार का नाम सुनते ही दोनों की जान में जान आ गई। उमेश लालच भरी आवाज़ से जलपरी से उपहार के बारे में पूछता है। जलपरी नदी के अंदर से 2 पत्थर निकालती है और एक एक पत्थर दोनों को देते हुए कहती है, ये चमत्कारी पत्थर है और हर पत्थर केवल 2 ही इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन यह सीधे तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, बल्कि एक दूसरे के लिए जो भी कुछ मांगा जाएगा उसका आधा तुम्हें मिलेगा। इतना कहते ही वह पानी के अंदर चली जाती है वापस। जलपरी की बात सुनकर विष्णु को थोड़ा संदेह होता है कि उमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह उछलते हुए नदी से बाहर निकलकर खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने घर पहुंचते हैं। दोनों यह बात अपने घर के लोगों से छिपा लेते हैं। उमेश को मन ही मन लगता था कि विष्णु तो पहले से ही उससे बेहतर है, वह उसके लिए क्या मांगे। वह विष्णु से कहता है, तुम मेरे लिए बहुत सारी दौलत मांगो ताकि उसकी आधी तुम्हें भी मिल पाए।
और मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही दौलत मांगूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छी हो। विष्णु अपने दोस्त को समझाता है, धन दौलत तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, हमें कुछ और चीज़ मांगना चाहिए। लेकिन हम उमेश उसकी बात नहीं सुनता। मजबूरी में विष्णु को उमेश की बात माननी पड़ती है और विष्णु के कहते ही उमेश के पास दौलत का खजाना आ जाता है और शर्त के मुताबिक उसका आधा विष्णु को भी मिल जाता है। इतनी दौलत देखते ही उमेश का दिमाग चकरा जाता है। वह लालच में आकर सोचता है कि मैं तो अब धनवान बन गया, क्यों ना विष्णु से उसका सब कुछ छीन लिया जाए ताकि वह मुझसे आगे न निकल सके। और वह जलपरी के दिए हुए पत्थर से विष्णु को पूरी तरह से अपाहिज करने की कामना करता है और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह अपाहिज हो जाता है। लेकिन शर्त के अनुसार उमेश के शरीर का आधा हिस्सा भी अपाहिज हो चुका था। विष्णु अपने दोस्त का छल देखकर दुखी हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त उससे कितनी घृणा करता था। जो उसने पत्थर से यह मांगा, उमेश को सबक सिखाने के लिए। विष्णु अपनी दूसरी इच्छा में उमेश की सारी दौलत छीन लेता है। दौलत जाते ही उमेश विष्णु के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे मेरी दौलत लौटा दो। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। फिर भी उसे रोते हुए देख विष्णु उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे पूरी तरह ठीक करो। दौलत मिलने की लालच में उमेश पत्थर से अपनी दूसरी इच्छा में विष्णु को पूरी तरह ठीक करने को कहता है और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन परिणाम स्वरूप उमेश अभी भी 1/3 शरीर से अपाहिज हो रहा था। दोनों की इच्छा तो पूरी होते ही पत्थर अपने आप गायब हो जाता है। तभी विष्णु वहां से उठकर जाने लगता है। उसे जाते ही देख उमेश लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है, उसके वादे के अनुसार दौलत देने के लिए कहता है। लेकिन विष्णु उसे किनारे हटाकर उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दरअसल उमेश के घृणा भाव ने विष्णु का दिल तोड़ दिया था। अपने दोस्त के जाते ही उमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उमेश आज भी पछतावा की आग में जलते हुए अपाहिजों की ज़िंदगी जी रहा है। और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।